हमारे जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जो बीत जाने के बाद भी दिल और दिमाग में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उन पलों से जुड़े लोग चाहे पास हों या दूर, समय के साथ धुंधले नहीं होते बल्कि कभी कभी और भी गहरे हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही है ये कहानी, जहाँ एक अकेली औरत जिसे अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ देखने को मिले, आज अपने अतीत से बातें कर रही है। ये कहानी है उन अनकही बातों की जो उसने अपने पति मोहित से कभी साझा नहीं की, और ऐसे एहसासों की जो कभी शब्दों में बंध नहीं सके। मोहित के साथ रहते हुए भी वह हमेशा किसी अन्य की तलाश में रही, और जब उस तलाश को समझने का मौका मिला तब तक बहुत कुछ खो चुका था। कमल एक ऐसा किरदार जो उसके जीवन में आया और उसके दिल के एक कोने में अपनी जगह बना ली, लेकिन वह कभी भी उसकी मंजिल नहीं बन सका। जब अतीत की धूल झाड़ने का समय आया है तो मोहित की यादें और कमल के साथ बिताए क्षण एक साथ उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस कश्मकश में एक और नाम भी जुड़ता है, असीम, जो उसकी छोटी बहन अभिलाषा का मंगेतर है और जिसके सवाल उसे फिर से अपने अतीत में खींच ले जाते हैं। इस कहानी का प्रथम भाग आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगा जहां आप उसके दिल की उथल पुथल को महसूस करेंगे और जान पाएंगे कि आखिर क्यों एक औरत जो अपने जीवन में अकेली है लेकिन अपने बीते रिश्तों और अधूरी चाहतों के साथ खुद से बातें करती है। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे यादों की कश्मकश उसके मन में एक तूफान खड़ा कर देती है जिसे समझ पाना कभी आसान नहीं होता। मैं अकेली हूँ, पर मोहित की यादें अक्सर ही मुझसे बातें करने आ जाया करती हैं। लगता है जैसे मोहित आते ही मुझे चिढ़ाने लगते हैं। वास्तव में तुम्हारी हिम्मत न होती थी हकीकत की ज़मीन पर मुझे चढ़ाने की, लेकिन ख़यालों में तुम कोई मौका न छोड़ते। मैं ख़यालों में ही रह जाती हूँ, जवाब नहीं दे पाती तुम्हें। पता नहीं पिछले कुछ दिनों में जाने क्यों मुझे रह रहकर कमल की भी याद आ रही है। मैं जानती हूँ वह कभी नहीं आएगा, अगर आया तो उसके लिए मेरी ज़िंदगी में कोई भी जगह अब बाकी नहीं है। आखिर मैंने ही तो छोड़ा था, फिर उसे याद क्यों कर रही हूँ। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्या फ़र्क पड़ता है किसी के जाने से। कौन सी मैंने मोहब्बत ही की थी उससे। छल, हाँ छल ही तो किया था उसने मुझसे और ख़ुद से, फिर क्यों याद बनकर सता रहा है मुझे। शायद असीम और अभिलाषा के एक दूसरे के प्रति लगन के कारण कमल का स्मरण हुआ आया है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं ही उसके प्रति आकर्षित हुई थी पहले। कमल गोरा, लंबा, आकर्षक पुरुष था। वह शादीशुदा नहीं था। मेरे पति मोहित पहले दिन ही कमल से मिलवाते हुए बता चुके थे। मुझे काफ़ी दिलकश इंसान लगा था, खूबी होगी कुछ उसमें। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मैं खोलने चली गई। सामने असीम खड़ा था। अरे असीम, आ जाओ, तुम्हें ही याद कर रही थी। मुझे पर क्यों भाभी? असीम भाभी ही कहता है। वैसे तो हम रिश्तेदार बनने वाले हैं, उसकी शादी मेरी छोटी बहन अभिलाषा से होने वाली है, लेकिन देवर भाभी का रिश्ता कमल का दिया हुआ था। असीम कमल को बड़ा भाई मानता था। जस्ट जोकिंग डियर। अच्छा, तैयारी कैसी चल रही है शादी की? हा 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 हा। तैयारी करने के लिए जब आप लोग हैं ही, फिर मुझे क्या चिंता करनी। ही मत कर, घोड़ी चढ़कर भी क्या हम लोग जाएंगे? हाँ हाँ, लड़की आपकी है, फिर आप घोड़ी चढ़ें या गधी चढ़ें, मेरी तरफ से सब मुबारका। मस्ती सूझ रही है दूल्हे मियाँ? सोचता हूँ कि कर ही लूँ, फिर मौका मिले या ना मिले। दांत निपोरते हुए असीम फिर बोला, क्या बात है भाभी, मैं तब से आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ पर आपका ध्यान कहीं और ही है। नहीं, कुछ खास नहीं, बस आज तुम्हारे मित्र कमल का ध्यान हो आया। थोड़ी देर रुककर मैं फिर बोली, तुम्हारी तो बातचीत होती होगी, कहाँ है आजकल, क्या कर रहा है? गंभीर भाव मुख पर लाते हुए असीम बोला, जी कभी कभी बातचीत पहले हो जाया करती थी, इधर काफ़ी दिनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज अचानक कमल क्यों?
अचानक असीम के सवालों से मैं सहम सी गई। क्यों क्या? मैं झेंपते हुए बोली। बस यूं ही। असीम का मोबाइल बजने लगा और वह बीच में ही अच्छा भाभी मैं चलता हूँ कहते हुए बाहर चला गया। मैं फिर से यादों से बातें करने लगी। मेरे जीवन में कमल और मोहित की यादें ही तो रह गईं, सिर्फ अन्यथा बचा ही क्या है। मैं मोहित का फ़ोटो लेकर बैठ जाती हूँ। मेरे जीवन के 2 पलड़े हैं और दोनों ही मुझसे टूटकर अलग हो गए। रह गई मेरे हाथों में केवल डंडी। आज मैं मोहित से बातें करना चाहती हूँ, वे बातें जो उसके साथ रहते हुए भी कभी नहीं कर पाई थी। आज करूँगी वे बातें, वे सभी बातें जो कभी भी मोहित को बताना नहीं चाहती थी। वे बातें जो मैंने पूरी दुनिया से छिपा कर रखी हैं, वे बातें जो मैंने खुद से भी छिपा कर रखी हैं। पता नहीं मैं किस दुनिया में पहुंच रही हूँ। मैं फ़ोटो से बातें कर रही हूँ या खुद से, समझ नहीं पा रही हूँ। मोहित, तुम्हें क्या लगता है कि मैं गलत थी? अरे एक बार पूछ कर तो देख लेते, पर तुम पूछते कैसे? मर्द जो ठहरे तुम। मैं नहीं जानती तुमने ऐसा क्यों किया, पर मैं अब समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लगता होगा जब मैं कोमल से हंस कर बातें करती थी। मुझे परवाह न थी दुनिया की, मैं सिर्फ अपने आप में मस्त रहती थी। कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। तुम मेरे पति थे और आज भी हो, लेकिन हम साथ साथ नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे के परित्यक्त हैं, तलाकशुदा नहीं हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास वापस आने को तैयार हूँ, पर तुम ऐसा क्यों चाहोगे? मैंने कौन से पत्नी धर्म निभाए हैं? फिर से ख्यालों में खोती चली जाती हूँ। मैं भूल गई थी कि तुम मेरे पति हो, पर तुम कभी नहीं भूले। मोहित, तुमने हमेशा मेरा साथ निभाया। खुदगर्जी मेरी ही थी, मैं जान ही नहीं पाई थी तुम्हारे समर्पण को। मेरे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पति थे, पर तुम्हारे लिए मैं जिम्मेदार थी। मेरी ज़िंदगी में भले ही तुम्हारे लिए जगह न थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हमेशा ही तुम्हारे सपनों की रानी रही। मैं जब अकेले में खुद से बातें करते हुए थकने लगती हूँ, तब तुम आ जाते हो मेरे ख्यालों में बातें करने मुझसे। मुझे अच्छा लगने लगता है, मैं तुमसे बातें करने लगती हूँ। तुम कहने लगते हो जब तुम मुझसे खुश न थीं तो फिर संग क्यों थीं? तुम्हें चला जाना चाहिए था कमल के साथ। मैं कभी नहीं रोकता तुम्हें। तुम मेरे अंदर से बोल पड़ते हो, मैं तुम्हें जवाब देने लगती हूँ। तुम्हारे साथ में केवल तुम्हारे पैसों के लिए थी, अन्यथा तुम तो मुझे कभी पसंद ही नहीं थे। तुम्हारा काला रंग, निकली हुई तोंद, भारी भरकम देह मुझसे न झेला जाता था। मैं कमल के साथ जाना चाहती थी, मगर उसकी लापरवाही मुझे खलती थी। कमल खुद में स्थिर नहीं था। अन्य औरतों की भांति मैं भी एक औरत के रूप में ठहरावपूर्ण ज़िंदगी चाहती थी, जो तुम्हारे पास थी। तो फिर कमल ही क्यों, किसी अन्य पुरुष को भी तुम अपना सकती थी। मेरे मन का मोहित बोला। हाँ, अपना सकती थी, लेकिन कमल सबसे सुरक्षित ऑप्शन था। किसी को शक नहीं होता उस पर। और फिर संपर्क में भी तो कमल के अलावा मेरे पास अन्य पुरुष का विकल्प न था। और जो 2 पुरुष तुम्हारे अलावा मेरे संपर्क में थे, उनमें कमल मुझे कहीं अधिक आकर्षित करता था। और असीम के प्रति मेरे मन में कभी यह भाव नहीं आया। कभी आया भी होगा तो मैं ये सोच कर रुक जाती थी कि मेरी छोटी बहन का आशिक है और उम्र में भी मुझसे छोटा है। 10 साल, हाँ 10 साल छोटा है असीम। मेरी एक चिंता दूर करोगी क्या? हाँ बोलो। कोशिश करूँगी। कमल में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था? यह तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। क्या मतलब? तुम में वह सब कुछ था जो कमल में भी नहीं था। कमी तो मुझ में थी। मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर नहीं जाना चाहती थी। मुझे वाहवाही की लत जो लगी हुई थी। तुम कूल डूड थे और कमल एकदम हॉट। तुम्हें मर्यादा में रहना पसंद था और मुझे बंधन मुक्त जीना पसंद था। तुम्हें समाज के साथ चलना पसंद था और मुझे पूरी दुनिया को अपने ठुमकों पर नचाना था। तुम एक बार बोल कर तो देखती, मैं तुम्हारी कला के बीच कभी नहीं आता। आज जानती हूँ तुम कभी ना आते, लेकिन उस समय कहाँ समझ पाई थी मैं। समझ गई होती तो आज मैं क्या, तुम नहीं समझोगे।
मैं तब भी नहीं समझ सकता था और आज भी नहीं समझ सकता। तुम्हारी नज़रों को समझदारी जो न मिली विरासत में, तुम गलत व्यू में ले रहे हो तो सही तुम ही बता देती। मेरी तंद्रा फिर से टूट गई जब अभिलाषा आकर मेरे गले से लिपट गई। मैंने अभिलाषा को भले जन्म न दिया हो, लेकिन वह मेरी बेटी से बढ़कर है, मेरी सहेली, मेरी हमराज। कुछ भी तो नहीं छिपा है अभिलाषा से। मेरी और मोहित की शादी के समय अभिलाषा 6 वर्ष की थी। दहेज में साथ लेकर मोहित के घर आ गई थी। अब मेरी दुनिया अभिलाषा ही है। मित्रों, ये था हमारी कहानी का प्रथम भाग। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक आप सभी सुनते रहिए कथानक। धन्यवाद।